नाजरीन, मुफ्ती कफायतुल्लाह के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। मुफ्ती कफायतुल्लाह ने साबका DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर पर इल्जाम लगाया है कि उन पर जो हमला हुआ वो आसिफ गफूर ने करवाया था। आपको बता दें कि आसिफ गफूर साहब और मुफ्ती कफायतुल्लाह के दरमियान अक्सर औकात झगड़ा ही रहता था। मुख्तलिफ औकात में आसिफ गफूर साहब की पॉलिसीज को मुफ्ती कफायतुल्लाह टारगेट करते रहते थे और मुख्तलिफ टॉक शोज में बैठकर कफायतुल्लाह साहब DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत अंदाज में दुनिया के सामने डिलीवर करते रहते थे। बहरहाल मुफ्ती कफायतुल्लाह ने इस बात का इल्जाम लगाया है कि DGI-SPR ने उनको MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस एबटाबाद से मुफ्ती कफायतुल्लाह पर हमला करवाया और इस हमले के नतीजे में उनको काफी जख्म आए और फिर उनको अस्पताल में भी मुंतकिल किया गया। और इसके बाद मुफ्ती कफायतुल्लाह का यह भी कहना था कि कुछ अर्सा पहले उनको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठाया भी था और उठाने के बाद उनको अपनी कस्टडी में रखकर उनसे पूछगिछ करते रहे और इस तमाम तर खेल का इल्जाम भी उन्होंने DGI-SPR पर लगा दिया। मुफ्ती कफायतुल्लाह का यह कहना था कि DGI-SPR की ही हुक्म पर उनको जेल हुई, वो जेल के अंदर भी रहे मानसेरा के अंदर और बाद में उनकी रिहाई हुई। इसके बाद आपको बता दें कि मुफ्ती कफायतुल्लाह वो शख्स हैं जो मानसेरा के कारी शम्स की बड़ी आजकल हमायत करते हैं। कारी शम्स वो शख्स है जिसने एक छोटे बच्चे के साथ 100 बार जिनसी ज्यादती की और जिनसी ज्यादती करने के बाद मुफ्ती कफायतुल्लाह उनकी हमायत में आया। हालांकि जो DNA रिपोर्ट आई है उसमें कारी शम्स मुल्जम ठहराए गए हैं और इनका DNA भी मैच कर गया है। आपको बता दें कि जो पुलिस है मानसेरा की उसने सिफारिश की है कि ये ट्रायल जो है वो मॉडल कोर्ट मानसेरा में चलना चाहिए। मुफ्ती कफायतुल्लाह अक्सर औकात कारी शम्स की बड़ी बातें करते रहते हैं और उनको अवाम का हीरो भी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो तमाम तर चीजें एक अलहदा बात है, लेकिन दूसरी जानिब मुफ्ती कफायतुल्लाह का जो इल्जाम लगाना है DGI-SPR के ऊपर ये सरासर कोई समझ से बालातर है। अवाम भी मुफ्ती कफायतुल्लाह से ये जानना चाहती है कि इख्तलाफात आखिर थे क्यों ऐसे आपने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए कि DGI-SPR ने MI को कहकर मुफ्ती कफायतुल्लाह के ऊपर हमला करवाया, फिर उनको जेल भिजवाने में भी DGI-SPR का हाथ था। तो ये सरासर चीजें अवाम जानना चाहती है कि मुफ्ती कफायतुल्लाह ने इतने मुअज़्ज़ज़ इंसान मेजर जनरल आसिफ गफूर पर इल्जाम क्यों लगाया। उनका कहना था कि जितनी भी मेरे खिलाफ साजिशें होती रही हैं इसके पीछे मेजर जनरल आसिफ गफूर रहे हैं। मुफ्ती कफायतुल्लाह का यह बयानिया था कि अक्सर औकात DGI-SPR की जितने भी आर्गुमेंट्स देते थे, जितनी भी DGI-SPR प्रेस रिलीज करती थी वो उनके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट्स करते थे, वो उनकी मुखालफत करते थे। इस वजह से DGI-SPR ने गुस्सा करके मुफ्ती कफायतुल्लाह को जेल भिजवाया, MI के जरिए इनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई और ये भी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ वो भी DGI-SPR ने ही करवाया है। नाजरीन, अवाम मुफ्ती कफायतुल्लाह से ये पूछना चाहती है क्या कोई इतने बड़े ओहदे पर बैठकर कोई शख्स इतनी छोटी हरकत कर सकता है। ये बहुत सारे लोगों का मुफ्ती कफायतुल्लाह के लिए एक सवाल था। अब देखना होगा कि मुफ्ती कफायतुल्लाह इस तमाम तर चीजों को मजीद किस तरह डिफेंड करते हैं और क्या क्या आगे चीजें निकल कर आती हैं। वक्त के साथ हर चीज का पता चल जाएगा।